देश में रोजगार को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी केंद्र सरकार इस मोर्चे पर खुद ही गंभीर नजर नहीं आ रही है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि केंद्र सरकार के विभागों में पिछले 3 साल से 24% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यानी सरकारी विभागों में स्वीकृत हर 4 में से 1 पद खाली है। यही नहीं, स्वीकृत पदों की संख्या में भी कमी आ रही है। रिपोर्टों से ये पता चला है कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार में रक्षा क्षेत्र को छोड़कर कुल 40 लाख कर्मचारियों के पद स्वीकृत थे। इन पदों में केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों की संख्या भी शुमार है। इन पदों में से करीब 24% पद खाली हैं। सबसे अधिक रिक्तियां ग्रुप सी यानी गैर राजपत्रित श्रेणी में हैं, जिसमें 33% पद खाली पड़े हुए हैं। सर, सवाल वही है कि आखिर में रोजगार एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार घेर रहा है, लेकिन चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार में बहुत सारी भर्तियां होनी है, वो हो नहीं रही हैं। क्या इसके पीछे कारण क्या माना है? क्या फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है सरकार के ऊपर? ये मिक्स है विपुल। आप देखेंगे 10 साल से ये सरकार सत्ता में है। इसके पहले की जो सरकार थी और उसके पहले की भी जो सरकार थी, हम ये कह रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ये तब से कोशिश चल रही है कि कैसे, जैसे गीता कृष्णन कमेटी एक थी जिन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अब पदों की संख्या में कटौती की जाए ताकि सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत कम किया जाए, सरकार के खर्चे कम किए जाएं। अब देखिए वो नौबत यहाँ आ गई कि कम होते 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 यहाँ तक आ गई कि जितनी आपको ज़रूरत है उतने की भी भर्ती नहीं हो पा रही, उतने लोग आ नहीं पा रहे हैं। अब आप ऐसे इसको समझिएगा कि जैसे जो अभी डेटा दे रहे थे कि जितने सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें से 25%, 24% लगभग खाली हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह है, देखिए सरकार लगातार कन्फ्यूजन में है। आप चुनाव, रोजगार के नाम पर चुनाव जीत कराना और रोजगार देना, ये दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। और फिर कोई हिसाब नहीं ले रहा है, कोई आपसे अकाउंट नहीं मांग रहा है, कोई उसके आधार पे आपको वोट नहीं कर रहा है अगली दफ़ा कि साहब ने रोज़गार आपने दिया कि नहीं दिया। फिर भी इस सरकार ने कोशिश की कि रोज़गार मेले के तहत, जो कि मैं ये मानता हूँ कि एक तरह से बहुत अच्छी प्रथा नहीं, बहुत अच्छी परंपरा नहीं है कि आप लोगों को दर्शाएं कि साहब अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको 3 महीने पहले मिल गया है, लेकिन उसका दिखावा आपको होगा जब रोज़गार मेला लगेगा, तभी आप जाना जाएगा कि आपको नौकरी मिली है। आपका अपॉइंटमेंट हो जाए, आप 3-4 महीने इंतज़ार करिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जब ये कहेंगे कि साहब आज रोज़गार मेले में इनको रोज़गार दिया जा रहा है, ताकि वो सरकार के लिए एक ऑप्टिक्स का काम करता है। अब हो क्या रहा है कि सरकार पैसे नहीं खर्च करना चाहती, पेंशन का बोझ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते। तो इसका परिणाम क्या हुआ विपुल? इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के दुनिया भर के काम सभी मिनिस्ट्री में आप देखिएगा कि वो प्राइवेट कंपनियों को चला गया है। आप किसी भी सेक्रेटरी के ऑफिस में चले जाइए, एडिशनल सेक्रेटरी के ऑफिस में चले जाइए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में चले जाइए। मैं दिल्ली के मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ, जिन 56 मंत्रालयों का आपने हवाला दिया, उसमें आप देखिएगा कि चपरासी के पोस्ट अब नहीं हैं, उसके ऊपर के पोस्ट भी कुछ नहीं हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी कंपनी को दे दिया जाएगा और जिसका बंदा वहाँ काम कर रहा है। तो इस तरह से ये पोस्टें आप खाली देख रहे हैं। आप देखिएगा कि एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो पहले उस डिपार्टमेंट में नहीं आता था, जैसे मान लीजिए मैं आईएएस का एग्जांपल देता हूं कि कई जगह जहां पहले आईएएस की पोस्टिंग होती थी वहां अब आईआरएस के लोग आते हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के लोग आते हैं। तो इस तरह से बड़ा मिक्स एंड मैच से सरकार काम कर रही है। आप पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक तो सरकार बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है, वो करना कुछ और चाह रही है, हो कुछ और रहा है सबसे पहले। दूसरा, खर्चा कम करना है, और करना है तो क्या यही तरीका ठीक है? उस पर एक तरह से कहें तो कंसेंसस पे सरकार नहीं है। तो इसलिए जो देख रहे हैं कि इतनी सारी पोस्टें अगर खाली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके नुकसान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये दिख रहा है, उसका काम पे असर पड़ता है, उसका काम करने की संस्कृति पे फ़र्क पड़ता है, उसका काम करने के वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है, स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, सब कुछ। आप कॉन्ट्रैक्ट के आधे कॉन्सेप्ट के लेवल पे काम आज की तारीख में आपको मंत्रालयों में मिल जाएंगे, अर्न्स्ट एंड यंग के लोग मिल जाएंगे, डेलोइट के लोग मिल जाएंगे, केपीएमजी के लोग मिल जाएंगे, नीति आयोग से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके कॉमर्स मिनिस्ट्री, सब जगह। तो काफ़ी काम जो उन्होंने आउटसोर्स किया है। अब वो काम की गुणवत्ता कैसी है उस पर बहस आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि सरकार इसकी संख्या जो कम पड़ गई है उसको क्या बढ़ाना चाहती है, उन पदों को रिस्टोर करना चाहती है। आप मुझसे अगर पूछेंगे मेरी पर्सनल राय, तो उस पर कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई अभी तक नहीं है सरकार का रवैया जिसको कहा जाए कि ये सरकार ऐसा करना चाहती है, चाहती भी और नहीं भी चाहती है।
जो सफरर है वो इस देश की जनता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी भी हाल फिलहाल में इससे निजात मिलती हुई भी नहीं दिखाई दे रही कि बहुत तेज़ी के साथ अग्रेसिव हायरिंग शुरू होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा तो कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा ना। नहीं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा विपुल, और अगले कुछ और सालों में मैं ऐसा देख नहीं रहा हूँ। आप जैसे यूपीएससी के पोस्ट हैं तो फ़र्ज़ करिए कि अगर आप टोटल पोस्ट 1000 निकालते हैं, अब उसमें से 200 बढ़ा भी देंगे, 300 बढ़ा भी देंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नीचे के लोगों में। जैसे आपने कहा कि जो नॉन गेस्टेड लोग हैं, जिसकी संख्या 33-34% के आसपास है, उसकी तादाद बढ़ाएंगे। उसकी तादाद बढ़ाएंगे तब जब आपको भरोसा होगा कि देखिए, एक और ना एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इस सरकार में। मैं कम से कम मैं देखता हूँ, इनको लगता है कि जो सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो लिहाजा इनके बिना भी काम चल सकता है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा खतरनाक सा है।